भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विचारक्रान्त्याः नूतनेऽस्मिन् अंके देवसत्यायाः सादरम् अभिवादनं स्वीकुर्वन्तु। हमारे वैदिक सभ्यता में, हमारी संस्कृति में मंत्रों का बहुत बड़ा महत्व है। हम प्रातः काल उठते ही मंत्रों से अपना प्रारंभ करते हैं, अपने दिन की शुरुआत मंत्रों से करते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं, स्नान भी करते हैं उसके लिए भी मंत्र हैं, हम भोजन भी करते हैं उसके लिए भी मंत्र हैं, हम अपने जो भी कार्यों का प्रारंभ करते हैं उनके लिए भी हम मंत्रों से प्रारंभ करते हैं। और हम रात्रि पर्यंत सोने तक भी हम मंत्रों का प्रयोग करते हैं। मंत्र नहीं, मनन करना, जो संकल्प करना। कहते हैं ना कि संकल्प से ही सिद्धि होती है। जो हम संकल्प लेते हैं वो सिद्ध हो जाता है। जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम विचार करते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। हम जैसे विचार करेंगे, जैसे हम मनन करेंगे, हम वैसे ही बन जाएंगे। तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो परंपरा है, हमारा जो शुरुआत है, हमारा प्रारंभ काल है, हमारे दिन का प्रारंभ है, वो मंत्रों से है। वैदिक काल को वैदिक काल क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय आर्य लोग वेदों की रचना की थी। वेदों का काल था। हर एक व्यक्ति के मुंह में संस्कृत की भाषा थी। लोग व्यवहार काल में भी संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। संस्कृत जो जानते थे उनको श्रेष्ठ कहा जाता है, उनको आर्य कहा जाता है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। और संस्कृत भाषा आर्यों की भाषा है, वेदों की भाषा है, देवों की भाषा है। तो हम पहले अपने वैदिक काल में, अभी भी कई ऐसे स्थान हैं कि जहाँ पर हम प्रातः काल मंत्रों से प्रारंभ करते हैं, फिर सुबह यज्ञ करते हैं, यज्ञ से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। हम त्रेता युग में जब भगवान राम की जब रामायण इत्यादि भी देखते हैं, हम जो ग्रंथ देखते हैं, अपने शास्त्र देखते हैं, जो भी महाभारत काल के धारावाहिक इत्यादि भी हम टीवी में अभी भी जो देखते हैं, उसमें भी हमें दिखाया जाता है। जो भी कार्य करते हैं तो यज्ञ से प्रारंभ करते हैं, मंत्रों से प्रारंभ करते हैं, अपने दिन की शुरुआत यज्ञ से की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो सर्वश्रेष्ठ भोजन होता है वो वायु होता है। क्योंकि हमारा जो शरीर बना है वो पंच तत्वों से बना है। कहते हैं कि ये शरीर एक मिट्टी का टुकड़ा है, एक मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो इस शरीर में कहीं मिट्टी तो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन जो शरीर हमारा बना हुआ है, तो ये जो हम अन्न खाते हैं, अब वो अन्न कहाँ से आता है? वो मिट्टी से ही तो आता है। तो उसी से तो हमारा शरीर बना है। जो कुछ भी हम फल खाते हैं, दूध पीते हैं, अन्न खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, जो भी कुछ भी हम खाते हैं वो कहाँ से हमें मिलता है? धरती से उत्पन्न होता है, मिट्टी से उत्पन्न होता है। तो सब कुछ मिट्टी में ही तो मिला हुआ है। और हम पानी पीते हैं, श्वास लेते हैं, सूर्य की रोशनी लेते हैं, तो ये सब कुछ मिला करके, पंच तत्व मिला करके शरीर का निर्माण होता है। तो हम जो कुछ भी करें उस संकल्प से करें, और संकल्प से ही सिद्धि होती है। कहते हैं जो उसका हम संकल्प ले लेते हैं वो कार्य पूर्ण हो जाता है। जो महापुरुष होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, वो कहते हैं कि अगर संकल्प लो तो संकल्प में विकल्प नहीं आना चाहिए। मतलब जो कार्य को एक बार दृढ़ता से कर ले, ठान ले उस कार्य को, तो जब तक वो समाप्त न हो जाए, तब जब तक वो पूर्ण न हो जाए, पूर्णमदः पूर्णमिदं मंत्र है भी है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि जब तक पूर्ण न हो जाए तब तक उसको रुकना नहीं है। अब वो ईश्वर भी पूर्ण है, ये प्रकृति भी पूर्ण है, सब कुछ भी पूर्ण है। तो हम भी उसी से बने हुए हैं, उसी के ही हम प्रतिरूप हैं, तो हम भी पूर्ण ही हैं। तो जब हम प्रकृति से हैं, जब हम धरती से हैं, हमारा धरती से नाता है, जो हम
आजकल सोचते हैं, पहले का जो युग था, पहले विनिमय का युग था। पहले अन्न के बदले अन्न मिल जाता था, वस्त्र के बदले अन्न मिल जाता था। पहले कुछ लोग बाहर से बर्तन इत्यादि लेकर के आते थे और घरों में से अन्न लेते थे और पात्र देते थे, वस्त्र देते थे, बर्तन देते। तो ये विनिमय का पहले कालखंड था, पैसे की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन आज के ज़माने में अधिकतर कार्य 90% कार्य पैसों से होते हैं, पैसे दे करके खरीदा जाता है। तो हमें लगता है कि तो हमने पैसे से खरीद करके खाया है, हमने पैसे से तो लिया है, लेकिन वो आया कहाँ से है? वो तो धरती से ही आया है ना, वो तो मिट्टी से ही आया है। तो आखिरकार हम मिट्टी से ही बने हुए हैं। अंततः सोचा जाए तो सब कुछ किस में मौजूद है? मिट्टी में मौजूद है। अब जैसे यहाँ पर बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं, यहाँ पर अमरूद के भी वृक्ष हैं, आम के भी वृक्ष हैं, मौसमी के भी वृक्ष हैं, सभी के वृक्ष हैं। लेकिन उस वृक्ष में, किसी वृक्ष में, आम के वृक्ष में आम लग रहा है, मौसमी के वृक्ष में मौसमी लग रही है, अमरूद के वृक्ष में अमरूद लग रही है, लेकिन सबका आधार क्या है? सभी का मूल क्या है? धरती, मिट्टी। तो सब कुछ किस में मौजूद है? मिट्टी में मौजूद है। तो मिट्टी से ही तो आम भी निकल रहा है, मिट्टी से भी तो मौसमी निकल रही है, और मिट्टी से ही तो अमरूद निकल रहा है। जो भी हम दुनिया में फल फूल जो भी खाते हैं, अन्न, वो सब कुछ मिट्टी से उत्पन्न होता है। तो मिट्टी का हमारा नाता है, मिट्टी से हम जुड़े हुए हैं। और हम ऐसे समझ लें, संकल्प लें कि ये सब कुछ, जो कुछ भी हम ले रहे हैं, उसी से हमारा शरीर बनता है। तो उसको हमें शुद्ध रखना है, हमें उसको प्रदूषित नहीं करना। अब सोचे हम वायु तो ले रहे हैं, लेकिन वायु को दूषित ना करें, इस विषय में हम थोड़ा बहुत कम सोच पाते हैं। जितनी भी टेक्नोलॉजी है, हम गाड़ी का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे ऐसे पदार्थों का प्रयोग करते हैं जिससे कि वायु दूषित हो जाती है। उस बारे में हम नहीं सोच पाते कि हमारा जो पहला भोजन है, जो सर्वश्रेष्ठ भोजन है, वो वायु है, और वायु को शुद्ध रखना हमारा कर्तव्य बनता है। तो कम से कम प्रातः काल हम यज्ञ करें। कुछ लोग ऐसे सोचने लग जाते हैं कि अग्नि में घी डालने से क्या होगा, उससे अच्छा तो खा लिया जाए तो ताकत मिल जाएगी। जो अग्नि में घी डाल करके बर्बाद कर देते हैं, नहीं, वो बर्बाद नहीं हो रहा, बल्कि वो अग्नि में डालने के बाद वो पूरे वायुमंडल में फैल जाता है। शक्ति का वायुमंडल में, जो भी हमारी एनर्जी का, हमारी सोच का बहुत असर होता है। हम जैसे विचार करते हैं, जैसे सोचते हैं, हम जैसे विचार रखते हैं, वैसे ही हमारे वातावरण का, हमारा सर्कल वैसे ही बन जाता है। हम देखते हैं पहले कि जो देवों का एक आभा मंडल होता है, वो उनके आसपास एक ओरा सा दिखाई देता है, एक प्रकाश सा दिखाई देता है। किसी के पास में बहुत ज्यादा प्रकाश दिखाई देता है, किसी के पास में थोड़ा कम दिखाई देता है। ये उनके शक्ति का प्रभाव है, उनकी एनर्जी का प्रभाव है, उनके ओरा का, उनके अंदर कैसी एक दिव्य शक्ति का प्रभाव होता है। तो जो कुछ भी हम करते हैं वो शक्ति से करते हैं। अब वो शक्ति कहाँ से मिलती है? सोच से मिलती है, विचार से मिलती है। कहा जाता है कि जो कुछ भी बोलो सोच करके बोलो, लेकिन उससे भी अगर थोड़ा सा एक कदम पीछे जाएं कि जो कुछ भी सोचो सोच करके सोचो, जो कुछ भी विचार करो, मनन करो, उसको भी चिंतन करके मनन करो। अगर हम जो कुछ भी मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, अगर विचार करके करेंगे, तो उसमें हमें फिर बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, हमें कुछ करने के लिए फिर सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले से उसका मनन कर रखा है, उसको चिंतन कर रखा है। तो ये हमारा जो दिन का प्रारंभ है वो मंत्रों से होता है, और मंत्र जिन्हें मनन किया जा सकता है, जिन्हें हम संकल्प कहते हैं, जिन्हें हम मन की शक्ति कहते हैं, तो हम प्रातः काल उठते ही अपने मन को अच्छे डायरेक्शन पे दें, सही मार्ग पर लाएं। और जब हम सही मार्ग पर रहेंगे, हम जब सही सोचेंगे, सही विचार करेंगे, हम अच्छा चिंतन करेंगे, तो फिर हमारा जीवन भी अच्छा होगा।
हमारे चिंतन मनन करने से ही तो हमारा जीवन बनता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं कि छोटी सी बात को भी बहुत बड़ा पहाड़ बना देते हैं और फिर उस पहाड़ को देख देख करके फिर भयभीत होते रहते हैं, उस पहाड़ को देख देख करके परेशान होते रहते हैं। वो तो जैसे कि एक पत्थर रखा हुआ है, वहां पर 4 लोग व्यक्ति खड़े हुए हैं, वो पत्थर एक ही है और उसको उठाने वाले 4 व्यक्ति हैं। तो एक ने उठाया, उसने कहा बहुत भारी है, वो तो उठ ही नहीं सकता। दूसरे ने उसको उठाया, हाँ थोड़ा भारी है। तीसरे ने उठाया, हाँ ठीक है उठ सकता है। लेकिन चौथे ने उठाया, ये तो बिल्कुल ही हल्का है। पत्थर तो वही है, लेकिन उन चारों में की शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, उनकी शक्ति पर निर्भर करता है कि उनकी शक्ति कैसी है, उनके अंदर पावर कैसी है। अगर उनकी जैसी पावर होगी वैसे ही उनको पत्थर भारी लगेगा। अगर उनके शरीर की शक्ति कमजोर है, उनके अंदर पावर नहीं है, तो भारी लगेगा। अगर उनका शरीर मजबूत है, हाथों में बल है, तो पत्थर हल्का लगेगा। तो एक ये तो मैंने शरीर शक्ति से बताया, शरीर का पावर बताया, हाथों का बल बताया। वैसे ही हमारे मन की शक्ति होती है। हम जैसे अपने मन से, जैसे किसी ने कहा कि आपके बारे में उसने तो बहुत ऐसे ऐसे उल्टा पुल्टा बोला और आप ऐसे शांत बैठे रह गए। कोई 2 व्यक्ति के बीच में कुछ ऐसे बात हो गई, तो तीसरे व्यक्ति आकर के उसने बोलने लग गए कि आपके बारे में तो उन्होंने ऐसे ऐसे बोल करके चले गए, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो अगर जो व्यक्ति सुनने वाला है, अगर वो उसी समय रिएक्ट करे, अच्छा मेरे को ऐसे से बोला, मुझे ऐसे बोल सकता है, तो फिर वो उसके अंदर का जो सिस्टम है बिल्कुल नीचे गिरता जाएगा, उसकी जो मानसिक क्षमता है बिल्कुल नीचे गिरती जाएगी। लेकिन जो आकर के बोला और लेकिन जो सुनने वाला व्यक्ति है, कोई बात नहीं, ये छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती हैं। अगर उन्होंने बोल भी दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो कोई बात नहीं। फिर जो सुनाने वाला व्यक्ति वो भी शांत हो जाएगा और आप भी अपने कार्य में स्थित रहेंगे। नहीं तो छोटी सी बात बड़ी नहीं होती, वो तो बात हमारे सोचने से बड़ी हो जाती है। जिस बात को हम बड़ी ले लेते हैं तो बड़ी बात बन जाती है, और जिसको हम छोटे से समझ लेते हैं वो छोटी हो जाती है। तो बात कोई बड़ी नहीं होती। ऐसी प्रकार परेशानियां भी कोई बड़ी नहीं होती। इसी प्रकार हमारे जीवन, हमारे शरीर की बीमारियां भी बहुत बड़ी नहीं होती। आज के युग में, आज वर्तमान युग में कितने लोग बीमार हैं। हर एक घर में दूसरा व्यक्ति बीमार है। घर घर में किसी को कुछ बीमारियां, किसी को कुछ बीमारियां, अगर ज्यादा नहीं तो किसी को गैस ही बन रही, किसी का पेट ही खराब है। तो ये सब कुछ अगर उसका एक दिन या हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में उसको जुकाम ही हो जाती है, लेकिन उसको हम अपनी शक्ति से, हम अपने संकल्प से, हम अपने विचारों से उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन हम उसको कब दूर कर पाएंगे? जब हम उसको सोचेंगे, उसको विचार करेंगे कि ये छोटी सी चीज है और इसको दूर किया जा सकता है। लेकिन जब तक वो सोचेगा नहीं, अरे तो बहुत बड़ी चीज है, मैंने न जाने मुझे कब कब जुकाम हो जाता है, हर 15 दिन में जुकाम हो जाता है, और जब उससे परेशान होता रहेगा और वो डॉक्टरों के पास जाएगा, नाना प्रकार के वो टेस्ट इत्यादि कराएगा, तो और उसको अंदर से बेचैनी सी होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसको ढूंढने का प्रयास नहीं किया उसने। हमारा शरीर हमारे ही कंट्रोल में है। डॉक्टर को भी आप जाके उसके सामने खड़े हो जाओगे, वो आपको नहीं बता पाएगा। डॉक्टर आपका इलाज कब करता है? जब आप उसको बताते हो। भले ही आपको बुखार है, लेकिन आप उसको बता दो कि मेरे पैर में दर्द है, तो आपको बुखार की दवाई नहीं, आपके पैर के दर्द की दवाई दे देगा वो। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को नहीं पता कि इसको क्या हो रहा है, वो तो उसी व्यक्ति को पता होता है जिसको होता है। तो अगर हमें हर 15 दिन में या 1 महीने में जुकाम, बुखार ऐसा कुछ होता है, तो उसको
सोचो, थोड़ा सा उसको विचार करो और उसको दूर करने का प्रयास करो। हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, हमारे आयुर्वेद में तो कितनी सारी औषधि हैं, और जो आता है वो जाता ही है, जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होता ही है, और जो उत्पन्न ही नहीं हुआ वो कहाँ से नष्ट होगा। तो अगर हमारे अंदर किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो गया किसी वजह से, हमारे खान पान, हमारे किसी प्रकार की दिनचर्या में अस्त व्यस्त से, तो जो उत्पन्न हो गया तो उसको हम सही तरीके से, हम सही अपने दिनचर्या को सही रख करके उसको हम नष्ट कर सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं, हम स्वयं कर सकते हैं। अगर हर एक व्यक्ति ऐसे विचार करने लग जाए कि मेरे अंदर जो कुछ भी है मैं अपना स्वयं का मालिक हूँ, तो दुनिया कितनी सुखी हो जाएगी, कितना आनंद हो जाएगा। लोग छोटी छोटी सी बातों में, छोटी छोटी सी बीमारियों में अस्पताल भागते रहते हैं, 4-4 घंटे वहां पर लाइन में लगे रहते हैं, और डॉक्टर के पास जाते ही डॉक्टर कुछ नहीं बताता उनको, बताते तो स्वयं है, और इतनी सारी औषधियां दे देते हैं, इतनी सारी दवाइयां दे देते हैं, और उस दवाइयों को खा खा करके और भी बीमार हो जाते हैं। तो हमारे घर में ही हमारा इलाज है। हमारे जो रसोई घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम खा करके और ठीक हो सकते हैं। अगर किसी को जुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो तुलसी का है, इलायची का है, काली मिर्च है, गिलोय है, ये सबका, हल्दी है, इनका सबका काढ़ा बना करके और पी लिया जाए। जुकाम हो गया है, थोड़ा सा तेल, घी, मिर्च, मसाले इनको थोड़ा सा दूर करके और थोड़ा सा चना इत्यादि, थोड़ा सा इसका, तुलसी का, गुड़ का थोड़ा सेवन कर लिया जाए, इसी से ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा भी कुछ होता है तो हम भागते जाते। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जो शक्ति है, हमारी जो मन की शक्ति है, हमारा जो मन का पावर है, वो कमजोर हो गया है। क्योंकि हम प्रातः काल उठते ही अच्छे अच्छे विचारों का संकल्प करना हम भूल गए हैं। लेकिन हमारी वैदिक परंपरा में, हमारी संस्कृति में प्रातः काल उठते ही इसीलिए मंत्रों का विधान किया गया है, इसीलिए यज्ञ का विधान किया गया है। और यज्ञ के विधान से, यज्ञ करने से, मंत्र का जप करने से हमारे मन की शक्ति बढ़ती है, और मन की शक्ति बढ़ने से हमारा जीवन बहुत अच्छा होता है। हमारे शरीर की शक्ति बढ़ेगी, मन की शक्ति बढ़ेगी, तो जीवन अच्छा होगा। और जब हमारा जीवन होगा, अच्छा होगा, तो हमें देख करके और लोग का जीवन भी अच्छा होगा। लोग प्रभावित होते हैं। जैसे कोई खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि मैं भी खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ जाऊं, उसको देख करके प्रभावित होते हैं। कोई किसी क्षेत्र में आगे बढ़ता है, उसको देख करके प्रभावित होते हैं। तो हमें देख करके लोग प्रभावित होते हैं। तो हम ऐसे बने जिससे कि इस आज प्रेजेंट टाइम में, आज इस वर्तमान युग में बहुत लोग रोगों से घिरे हुए हैं, और ये नाना प्रकार के कुछ न कुछ वायरस आते ही रहते हैं। आजकल तो कोरोना जैसा वायरस ये बहुत तबाही मचा रखा है, लेकिन वो उन्हीं को प्रभावित कर रहा है जिनके अंदर की शक्ति कमजोर है, जिनका शरीर कमजोर है, उन्हीं को अटैक करता है, वो उन्हीं पर प्रभावित होता है। तो हमें अंदर से मजबूत होना है, हमें मन से मजबूत होना है, अपने शरीर से मजबूत होना है, और उसको कोई दूसरा करने वाला नहीं है, वो हम ही करने वाले हैं। जब हम समझ जाएं, एक घर में अगर एक माँ रहती है तो उस माँ को पता होता है कि ये पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मुझे ही संभालना है इस घर को, तो फिर वो किसी और को नहीं देखती कि वो आकर के करेगा, कि वो आकर के करेगी। जो भी घर के कार्य होते हैं वो सारे कार्यों को स्वयं करती है, और किसी भी कार्य को नुकसान होने से पहले, नष्ट होने से पहले वो संभाल लेती है। किचन में कितना सारा सामान होता है, रसोई घर में, भंडार में कितना सारा सामान होता है, लेकिन वो खराब होने से पहले ही उसको संभाल लेती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मुझे ही करना है। तो छोटा सा उदाहरण वैसे ही, अगर हमें पता चल जाए कि हमें अपने शरीर की रक्षा, अपने मन की रक्षा हमें स्वयं ही करनी है, तो फिर हमें कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। और जब ऐसे ही एक एक व्यक्ति अगर अपने मन से, तन से स्वस्थ हो जाएगा, तो ये भारत, ये विश्व गुरु जो था वो पुनः स्थापित हो जाएगा।
हमसे एक एक व्यक्ति से परिवार बनता है और एक एक परिवार से एक नगर बनता है और एक एक नगर मिल करके एक पूरा देश बनता है। तो हम अगर एक एक व्यक्ति अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, और आजकल हम क्या समझ लेते हैं, अपने पैरों पर खड़े होने का मतलब कि नौकरी कर लेना, पैसे आने लग जाना, उसको अपने पैरों पर खड़े होने का मतलब समझते हैं। पैसे तो आएंगे ही, इस शरीर का निर्वहन के लिए, शरीर की यात्रा पूरी करने के लिए धन की आवश्यकता तो होती है, वो तो आवश्यक है, लेकिन उससे अधिक आवश्यक है इस शरीर को अच्छा रखना। लेकिन उस शरीर को अच्छा ना रखना, मन को अच्छा ना रखना, मन की शक्ति कमजोर कर देना, शरीर को कमजोर कर देना, ये आजकल कहीं दूर दूर तक छूट गया है। तो अर्थ भी कमाते हैं और अर्थ को कमा कमा करके उस शरीर को ठीक करने में लगा देते हैं। जॉब करते हैं, ड्यूटी जाते हैं, बस सुबह उठते ही और गरम गरम कलेजे को जलाने वाले चाय कॉफी पीने लग जाते हैं और उससे ढेर सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और ऑफिस जाएंगे, वहां पर 24 घंटे 12-12 18-18 घंटे बैठे रहेंगे और जो कमाएंगे उस फिर जा करके डॉक्टर को दे करके चले आएंगे। तो शरीर का पूरा अस्त व्यस्त हो गया। अगर शरीर कमजोर हो जाता है फिर मन भी कमजोर होने लग जाता है और फिर अंत में ऐसे पता चलता है, ऐसे अनुभव होता है कि जीवन में तो कुछ किया ही नहीं, जीवन तो बर्बाद हो गया, समय तो ऐसे ही चला गया। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम अपने सोचने की शक्ति, जब हम अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करते, अपने मन की शक्ति का उपयोग नहीं करते, अपने शरीर की शक्ति का उपयोग नहीं करते, तो इंसान, मनुष्य को इसीलिए कहा गया है कि जो मनन करता है, मनुष्य को इस धरती का, इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है। अब वो सर्वश्रेष्ठ प्राणी होते हुए भी अगर वो अपने आप को पहचान ना पाए, उसका जीवन तो फिर व्यर्थ ही हो जाएगा। किसी बच्चे ने अपने पिता से पूछा कि पिता, मेरा मूल्य क्या है, मेरा प्रयोजन क्या है, मैं कितने मूल्य का हूँ? तो उस पिता ने एक पत्थर दिया उस बच्चे को और उसने बोला कि इसको जा करके एक जौहरी की दुकान पर बोलना कि कितने का है ये, लेकिन उसका मोल दे करके मत आना। तो वो जब गया तो एक रास्ते में एक कोई व्यक्ति मिल गया, व्यापारी था। तो व्यापारी से उसने पूछा कि ये पत्थर के कितना मूल्य है? तो उसने बोला 2000 रुपए। लेकिन उसके बाद वो जौहरी के पास गया तो जौहरी ने उस झट से पत्थर को छीन लिया और कहा, ये पत्थर तो मैं कब से ढूंढ रहा था, आप कितना पैसा लोगे, लेकिन मुझे ये पत्थर दे दो। तो बच्चे ने कहा, इस पत्थर की इतनी कीमत, क्यों कितना भी पैसा ले लो। वैसे ही हमारा जीवन है, हमारा जीवन अनमोल है, हमारे जीवन को पैसे से नहीं बेचा जा सकता, हमारे जीवन को कुछ अर्थ से नहीं तौला जा सकता। हमारा जीवन अनमोल है, हम मनुष्यों का जीवन अति अनमोल है। इसको हम समझते हुए अपने जीवन को जिएं, और अपन जीवन को जिएंगे तो ये शरीर बहुत अच्छा रहेगा, हमारा मन बहुत अच्छा रहेगा और हमारा जीवन भी हमारा बहुत अच्छे से गुजरेगा और हम आनंद से अपने जीवन का निर्वाह कर पाएंगे और हम और की भी मदद कर पाएंगे। कहा जाता है कि जो जीने का सर्वप्रथम उद्देश्य किसका सहाय होता है, सर्वप्रथम उद्देश्य किसका सार्थक होता है? जो परहित जीते हैं, परोपकार के लिए जीते हैं। तो परोपकार के लिए तभी तो हम जी पाएंगे जब हम स्वयं समर्थ होंगे। जब हम स्वयं ही समर्थ नहीं हैं, हम स्वयं ही चलने में समर्थ नहीं है, तो हम दूसरे को कैसे चला पाएंगे? इसलिए पहले हम समर्थ बने, फिर इसके बाद हम दूसरे को समर्थ बनाएं, और हम स्वयं समर्थ बनेंगे तो दूसरे को समर्थ अवश्य बना पाएंगे। इसी के साथ ओम शांति।